हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। आज हम क्या करने वाले बच्चों? सर पढ़ेंगे और क्या, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। आज नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ मैं, क्लास 9 मैथ्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। तो बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो होप आप भी एनर्जेटिक हो इस न्यू टॉपिक के लिए। अभी तक शायद आप लोगों ने स्कूल में ये पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़िए, और अगर पढ़ लिया है तो शायद नहीं समझ में आया हो तो मेरे साथ समझिए। कोई डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर है बच्चों? तो पेन और कॉपी उठाओ और फटाफट क्या करो, सारे कॉन्सेप्ट नोट करते जाओ। ठीक है सर, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? जो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, इसके फॉर्मूले लर्न करना क्या होता है, कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है और कई बच्चों के लिए क्या हो जाता है, वो रट लेते हैं बच्चों फॉर्मूले को, है ना। तो फॉर्मूलाज रट लेने से क्या होता है, क्वेश्चन तो बन जाता है पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कोई अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो फॉर्मूले के अंदर जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला तो कोई भी लर्न कर लेगा। तो रेडी गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इसमें क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों लेके चलता हूं मैं बच्चों एक साथ। ठीक है, क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों लेके चलता हूं। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला एवरीबॉडी नोज। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यही होता है बच्चों। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ, पहले हम जितने भी शेप्स होते हैं बच्चों सबके हम एरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं पूरा सरफेस एरिया आपको एक साथ लाइन से कवर करवाऊंगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं बच्चों। उससे क्या होगा, आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेस क्लियर होगा तो बच्चों आपको हायर क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a², वेयर a इज द साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, अब कई बच्चों को क्यूबॉइड और क्यूब पता ही नहीं होता है कि क्या होता है ना। क्यूब एक शेप है, हमको पता है कि एक 3D शेप है, इतना सबको नॉलेज रहता है, पर एक्चुअल में क्यूब कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये नहीं पता होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, क्यूब की बात करते हैं अगर हम, तो क्यूब में अगर मैं स्क्वायर हमने सुना है, विच हैज ऑल साइड्स इक्वल, है ना, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर है। थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, गंदा सा बना, गंदा बना है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा स्क्वायर, अब ठीक है, थोड़ा बेटर हो गया ना। तो ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर ए है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, चारों साइड्स क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, है ना। ये तो हम पढ़ के आए हैं, बचपन से पढ़ के आए हैं स्क्वायर के बारे में। क्यूब क्या होता है? तो बच्चों सर क्यूब है, उसमें स्क्वायर, आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि स्क्वायर का जो 3D शेप होता है, स्क्वायर को जब आप क्या करोगे, 3D में कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर को जब आप 3D में कन्वर्ट करोगे तो वही हमारा क्या बनता है? क्यूब बनता है। ठीक है, कैसे करेंगे? एक और स्क्वायर बना दो सेम साइज का, उसको क्या कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो कॉर्नर्स को, ये बन गया हमारा क्यूब। ये क्या बन गया? हमारा क्यूब बन गया। ठीक है, अब चूंकि क्यूब जो है किससे बना हुआ है? स्क्वायर से बना हुआ है ना। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर से बना हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्यूब के भी ऑल साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब हमने क्या लिया है? ए लिया है ना साइड, तो यहाँ पे ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए,
सब ए, ये ए, ये ए, ये ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, एवरी, ठीक है, एवरी साइड्स हैविंग ए, द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड कैसे बनता है ना सर? क्यूब तो समझ में आ गया, क्यूबॉइड कैसे? आप क्यूबॉइड किसका 3D शेप होता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। क्यूबॉइड, सबसे पहले क्यूबॉइड बनाने के लिए हमको बनाना पड़ता है एक रेक्टेंगल। यू नो अबाउट रेक्टेंगल? लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीजें पढ़ी है पैरेललोग्राम के टाइप्स के बारे में, है ना। रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड जिसकी क्या होती है, इक्वल होते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तब इस रेक्टेंगल को अगर मैं 3D शेप में कन्वर्ट करूं, इस रेक्टेंगल को अगर मैं क्या करूं, 3D शेप में कन्वर्ट करता हूं, तो वही 3D शेप क्या कहलाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। कैसे करेंगे? अगेन इसमें मैं क्या करूंगा, सेम साइज का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा, उसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये दिख रहा है क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड के एग्जांपल आप ले सकते हो बच्चों, जैसे कि अब इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे मान लो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल में, और क्यूबॉइड में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, पीछे की तरफ जा रहा है ना, और हाइट क्या हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। तो देखो बेस में सबसे चलो फ्रंट में देखते हैं। फ्रंट में हमारा देखो रेक्टेंगल मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल, है ना। तो ये वाली साइड की वैल्यू क्या है, अगर L है तो इसकी भी क्या होगी, ये भी साइड L होगी, है ना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ये वाला देखो, ये H है तो ये भी H होगा, है ना, ठीक, ओके। उसके बाद देखो ये B है तो ये भी B होगा। नीचे बेस में देखो, बेस में हमको क्या मिल रहा है, L, उसका अपोजिट साइड L, B, उसका अपोजिट साइड B, ठीक है। और क्या मिल रहा है, अब अपर डायरेक्शन में, मतलब अप वाला जो पार्ट है वो देखो। अब देखो इधर साइड वाला पहले देखते हैं। साइड वाले में देखो, नीचे ये B है तो ये भी B होगा, ये L है तो ये भी क्या होगा, L, है ना। अब ये B है तो ये भी क्या होगा, B। समझ में आ रहा है बच्चों? अपोजिट साइड्स को हमको सिर्फ इक्वल करते जाना है। अब ये H है, ये H है तो ये भी क्या होगा, H। तो टोटल हमको 4 हाइट्स, 4 लेंथ्स एंड 4 ब्रेड्थ मिलते हैं यहाँ पे हमको, ठीक है। टोटल 4 हाइट्स, 4 लेंथ्स एंड 4 ब्रेड्थ। यहां तक समझ में आया? सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है सर? ये तो हम पहले भी पढ़े हैं, कई बच्चों को पता होगा ये, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ है? तो कॉन्सेप्ट ये छिपा हुआ है बच्चों कि क्यूबॉइड में, जिससे मान लो आपको फ्रंट साइड बोलते हैं, ठीक है, मान लो बेस बोलता है इसमें, तो आपको ईच डायमेंशन, अच्छा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि डायमेंशंस गिवन है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये डायमेंशंस गिवन है। तो आपको वहां पे अज्यूम करना पड़ेगा वो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है। तो डायमेंशंस पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे डायमेंशन दिया है, क्या दिया हुआ है। तो डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, यही इसकी डायमेंशंस है। अब मान लो बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेस में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। अब देख लो बेस में लेंथ और ब्रेड्थ मिल रहा है कि लेंथ और हाइट मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे बेस, ये हमारा बेस है, ये और ये, है ना, ये हमारा बेस है। तो जब ये बेस है, ये हमारा बेस, ठीक है। तो बेस में कौन से डायमेंशंस मिल रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये बेस का एरिया हो गया। समझ में आ रहा है? आपसे कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछ सकता है
कि जैसे कि मान लो एक रूम है, रूम किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, इसी शेप का रूम होता है। आपके घर में रूम है, या तो क्यूब का शेप का होगा या तो क्यूबॉइड के शेप का होगा, ठीक है। क्यूब का शेप कब होगा, जब ऑल डायमेंशन इक्वल होंगे, उसके ऑल डायमेंशन अलग अलग होंगे तो क्यूबॉइड के शेप का होगा। अब आपको क्या करना है, उसमें आपको उस रूम में टाइल्स वहाँ पे फिल करनी है, मतलब टाइल्स फिट करनी है उसमें, ठीक है। तो टाइल्स कहाँ पे फिट करोगे रूम में बच्चों, फ्लोर में। ऐसा तो नहीं कि आप वॉल में फिट करोगे, पूरे रूम में टाइल्स लगा दिए, ऊपर 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 भी टाइल्स लगा दिए, वॉल में टाइल्स, गंदा दिखता है रूम, है ना, एकदम क्या बोलना चाहिए, वर्स्ट दिखता है रूम, है ना। अगर पूरे रूम में टाइल्स टाइल्स लगा दो तो एकदम वर्स्ट दिखता है, कई लोग लगाते भी हैं, है ना। तो अब मान लो हमको, आपके पास आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर का, और उसमें आपको क्या करना है, बेस में टाइल्स फिट करनी है। बेस में क्या करनी है, टाइल्स फिट करनी है। तो बेस का आपको जब एरिया ही नहीं पता होगा, डायमेंशन नहीं पता होगा, तो टाइल्स कैसे पता लगाओगे कि टाइल्स कितनी लगाएंगे, कितनी लगेगी टाइल्स, कैसे लगेगी टाइल्स, है ना। तो आपको उसके लिए बेस का पहले डायमेंशन पता होना चाहिए। तो मान लो ये आपका रूम है, ये आपका रूम प्यारा सा, जो कि आप बहुत अच्छे से सजा के रखते हो, कपड़े उधर, बुक्स उधर, है ना, बहुत अच्छे से सजा के रखते हो आप लोग सब अपने अपना रूम्स। तो ये आपका रूम है। ये रूम में कंस्ट्रक्शन, मतलब एक इंजीनियर आया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, उसने कहा कि बेस में हमको टाइल्स फिट करनी है। तो आप क्या बोलोगे, अब आप पूछोगे उससे कितना खर्चा लगेगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, है ना। मान लो आपको नॉलेज नहीं है तो आप उससे पूछोगे, तो इंजीनियर क्या करेगा, बेस का पहले एरिया मेजर करेगा। तो बेस का एरिया मेजर करने के लिए बेस के डायमेंशंस पता होना चाहिए, कि वहाँ पे लेंथ आ रहा है कि ब्रेड्थ आ रहा है कि हाइट आ रहा है ना। तीनों में से कौन सी डायमेंशन आ रही है, तो बेस में कौन सी डायमेंशन आ रही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर हो रहा है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे कि मान लो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है एक टाइल जो है, वन टाइल का डायमेंशन, अब हमको वन टाइल का डायमेंशन पता होना चाहिए। वन टाइल का डायमेंशन है मान लो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन टाइल का डायमेंशन कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने टाइल लगानी पड़ेंगे, तो कितने टाइल के लिए आप क्या करोगे, 300 डिवाइडेड बाय 30 कर दोगे, है ना। टोटल एरिया इतना है फ्लोर का, एक टाइल का एरिया इतना है, वन टाइल का एरिया इतना है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो कितनी टोटल टाइल्स लगा सकते हैं हम लोग, 10 टाइल्स यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अब कॉस्ट पता करना है कि कॉस्ट 10 टाइल का कॉस्ट कितना लगेगा। तो वन टाइल का कॉस्ट है, मान लो वन टाइल का कॉस्ट है 50 रुपीज़, है ना। बढ़िया, आपने एकदम ज़बरदस्त वाली टाइल फिट करना चाहें। वैसे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों आजकल टाइल्स का, पर मैंने जस्ट अजम्पशन ले लिया 50 रुपीज़, ठीक है। एवरेज कॉस्ट लिया मैंने 50 रुपीज़। इससे कम रेंज वाली भी आती है, इससे हाई रेंज वाली भी आती है। 50 रुपीज़ लिया तो 51 टाइल का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो 10 टाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़। अब 500 रुपीज़ की तो टाइल्स लग जाएगी, उसमें कंक्रीट लगेगा, सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, वो सारी चीज़ें उनका कॉस्ट भी, तो वो आपको इंजीनियर बता देगा कि उसका कितना कॉस्ट लगेगा। उसका मान लो आपका 1000 रुपीज़ उसका कॉस्ट लगेगा। कंक्रीट, सैंड, सब सीमेंट सब इसी में इंक्लूडेड है 1000 रुपीज़ में, ठीक है। तो टोटल आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 1500। तो 1500 रुपीज़, आजकल इतना नहीं होता है बच्चों, मैंने बहुत कम रेट बताया ना। तो 1500 रुपीज़ में आपका जो फ्लोर है उसका में टाइल्स क्या हो गए, फिट हो गए, रेडी हो गया। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब मान लो इसी को बोलता है मान लो इसी को बोलता है, अब हमको क्या करना है, साइड का एरिया निकालना है। साइड भी क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें हर जगह रेक्टेंगल मिलेगा बच्चों। ये वाला साइड लो, चाहे लेफ्ट साइड लो या राइट साइड ले लो, ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम मिलेगा। तो राइट साइड ले लो, साइड वाला देखो, इसमें डायमेंशन क्या मिल रहा है, हाइट और ब्रेड्थ मिल रहा है, तो हाइट एंड ब्रेड्थ, है ना, हाइट इंटू ब्रेड्थ। साइड समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम ले लेते हैं टॉप, ये बेस हो गया, ये साइड हो गया, ये टॉप हो गया, इसको बॉटम भी बोल सकते हो, बेस को जो भी बोलना चाहिए। ये भी रेक्टेंगल शेप का है, ये भी रेक्टेंगल शेप का है। तो टॉप भी देखो क्या मिल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। टॉप भी क्या मिल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
तो देखो ये जो एरिया का फॉर्मूला आया बच्चों, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, रेक्टेंगल के एरिया से आया है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही फॉर्मूला लगा दी, क्योंकि चारों तरफ से हमको रेक्टेंगल हमने ऐड कर दिया, ऊपर नीचे से रेक्टेंगल ऐड कर दिया, साइड साइड से रेक्टेंगल ऐड कर दिया, आगे पीछे से। अच्छा, फ्रंट या बैक है ना, फ्रंट रेक्टेंगल या बैक रेक्टेंगल, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो फ्रंट के लिए क्या मिल रहा है हमको, देखो ये फ्रंट है हमारा, ये वाला, इसमें आपको मिल रहा है लेंथ इंटू हाइट। समझ में आया बच्चों? तो फ्रंट हो गया है ना, फ्रंट और बैक में सेम होगा। तो मैं क्या करूं, देखो फ्रंट का डायमेंशन लेंथ इंटू हाइट है, तो मैं 2 से इंटू कर दूं, फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद टॉप एंड बेस, ये दोनों सेम है, टॉप एंड बेस लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो मैं 2 से इंटू कर देता हूँ, है ना। तो ये बेस एंड टॉप के लिए हो गया। उसके बाद दोनों तरफ साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड हमको मिल गया। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 2 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ हमको दो दो वॉल मिल रही है, ऊपर नीचे 2 वॉल, अगल बगल 2 वॉल, आगे पीछे 2 वॉल, है ना। तो इसलिए हम सबको क्या कर दे रहे हैं, 2 से इंटू कर दे रहे हैं। अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए, इसको इंटू प्लस कर दो, तो क्या मिल गया, 2 कॉमन निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हमको एरिया मिल जाता है किसका, क्यूबॉइड का। ऐसे मिलता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे कि मैंने फ्लोर का एग्जांपल ले लिया, अब इसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मैंने फ्लोर का टाइल्स का एग्जांपल ले लिया। अब मान लो वॉशरूम रेडी करना है, तो आजकल बच्चों वॉशरूम जो रेडी होते हैं उसमें वॉल्स में भी क्या करते हैं, टाइल्स पुटअप करते हैं ना, वॉल्स में भी क्या करते हैं, टाइल्स पुटअप करते हैं। ठीक है, फ्लोर में तो करते हैं और वॉल्स में भी करते हैं। तब हमको कैसे कॉस्ट निकालेंगे, तब हमारे पास तो एरिया ये है, आपने ये एरिया का फॉर्मूला ये वाला रट लिया मान लो। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि वॉल पे और फ्लोर पे मुझे क्या करना है, टाइल फिट करना है, तो उसके लिए आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, आपको तो ये पूरा सरफेस एरिया गिवन है। बच्चे यही गलती करते हैं बच्चे यही गलती करते हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो फॉर्मूला रट लेते हैं। तो जैसे ही लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, तुरंत उस फॉर्मूले में पुट कर दिया, सरफेस एरिया निकाल दिया और उसको डिवाइड कर दिए, मतलब एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिए, उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर, जो कि रॉन्ग हो जाता है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि अगर मान लो नहीं भी गिवन है क्वेश्चन में कि फ्लोर और वॉल्स में लगाना है, नहीं भी गिवन है, तब भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे कि वॉशरूम में जो है वो सीलिंग में टाइल्स कभी भी हम पुट नहीं करते। सीलिंग मतलब छत में हम टाइल्स कभी लगाते हैं क्या, आज तक कभी देखा आपने किसी, हो सकता है कोई लगाते होंगे, पर सीलिंग में कभी भी हम क्या करते हैं, टाइल्स पुटअप नहीं करते हैं, ऑलवेज वॉल्स में करते हैं, ताकि वॉल्स जो गीली ना हो जाए, है ना। और फ्लोर में लगाते हैं, फ्लोर में तो आजकल रूम्स में भी लगाते हैं, वॉशरूम में तो लगाएंगे, पर वॉशरूम में वॉल्स में भी लगाते हैं। क्यों, ताकि वॉल्स जो है वो वेट ना हो, गीली ना हो, और उनका जो पीओपी किया हुआ है, पुट्टी किया हुआ है, वो उखड़ ना जाए, उनका जो वॉश है, पेंट किया हुआ है, वो ख़राब ना हो, इसलिए वहाँ पे उसकी बजाय वो क्या पुटअप किया जाता है, टाइल्स पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो टाइल्स पुटअप किया जाता है। अब आपको क्या करना है, देखो टॉप वाला नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए। टॉप कहाँ गया, टॉप, ये टॉप का डायमेंशन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आप क्या करोगे, इसका एरिया निकाल लोगे, हो जाएगा क्या, नहीं। अब आप इसके लिए क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मैं बोल रहा हूँ कि टॉप को नहीं लेना है, तो टॉप का जो डायमेंशन है उसको माइनस कर दो। तो टॉप का डायमेंशन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो माइनस एल इंटू बी। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, हर एक पार्ट का डायमेंशन क्लियर होना चाहिए कि उसका डायमेंशन क्या है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन बच्चों, क्लियर है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आपके रूम में आपको वॉलपेपर लगाना है ना। एक एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ कि आपके रूम में क्या करना है, तो मैथ्स का क्या यूज़ है। कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैथ्स का सर क्या यूज़ है, हम इतना सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इतने फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो ये यूज़ है बच्चों, ये ऐसा यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो वॉलपेपर आप क्या कर सकते हो, अगर मैथ्स पढ़ के इनको इंजीनियर बनते हो तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट का एक एक, आप बोलोगे सर बिना पढ़ा वो मिस्त्री भी वो सब कर लेता है ना। तो मिस्त्री उतना क्या है, उतनी बारीकी से काम नहीं कर सकता, उतना फिनिशिंग नहीं दे सकता जितना एक इंजीनियर फिनिशिंग दे सकता है आपको, ठीक है, आपके रूम में। तो वॉलपेपर जैसे हमको फिल करना है, पुटअप करना है ना, फिट करना है। वॉलपेपर्स आजकल यूज़ होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के, मस्त मस्त स्टाइल के, है ना। तो वॉलपेपर किस में फिट करोगे, वॉल्स में फिट करोगे, ना तो सीलिंग में ना तो फ्लोर में। नाम ही वॉलपेपर है तो वॉल पे करोगे ना, है ना। सीलिंग में और यहाँ पे नहीं करते हैं, फ्लोर में कभी भी आप किसी के घर में नहीं देखोगे। तो अब आपका आ गया कि ना तो टॉप चाहिए ना तो बॉटम चाहिए, तब आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले में -2 इंटू एल इंटू बी कर दोगे, क्योंकि ऊपर का डायमेंशन भी एल इंटू बी है, नीचे का डायमेंशन भी एल इंटू बी है। तो क्या लिखोगे, -2 इंटू एल इंटू बी। ऊपर का डायमेंशन माइनस कर दिया हमने, नीचे का डायमेंशन माइनस कर दिया, तो वॉल का एरिया मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चों, ये बेटर है ना। दूसरा एक फॉर्मूला है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको भी रटना पड़ जाता है कि सिर्फ वॉल्स की बात कर रहा है तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। वैसे मत करो, रटो मत, कुछ भी चीज़ को रटना नहीं है, हमको समझना है। सबसे पहले ये समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो हर एक वॉल का, हर एक साइड का, हर एक रेक्टेंगल का हमने क्या कर दिया, डायमेंशन ले लिया और उसको सबको ऐड कर दिया, तो हमको ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब हमको टॉप नहीं चाहिए तो टॉप के डायमेंशन को माइनस कर दो इसी फॉर्मूले में। बॉटम नहीं चाहिए तो बॉटम का माइनस कर दो। टॉप और बॉटम दोनों नहीं चाहिए तो दोनों का 2 इंटू करके माइनस कर दो, अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो, है ना। मान लो आपको क्या करना है, फ्रंट और बैक वॉल में सिर्फ क्या करना है, पुटअप करना है वॉलपेपर, है ना, फ्रंट और बैक। बाकी अगल बगल वाले में नहीं करना है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपने ऐसा डिज़ाइन सोचा। तो आप क्या करोगे, टॉप और बॉटम को तो माइनस करोगे और इसमें माइनस करना पड़ेगा क्या, अगल बगल वाले, मतलब साइड वाली वॉल। साइड वाली वॉल क्या है, 2 इंटू एच इंटू बी माइनस कर देंगे। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको माइनस करते जाओ, सिंपल। इज इट क्लियर, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। जैसे कि मान लो क्यूब है, अब आपका रूम जो है क्यूबॉइड शेप का नहीं है, क्यूब शेप का है। उसमें हमको देखो, उसमें क्या चाहिए, अपर साइड नहीं चाहिए, तो अपर साइड का जो है वो कितना है, a²। तो 6a² माइनस a² हो जाएगा, है ना। अगर टॉप नहीं चाहिए तो, टॉप और बॉटम दोनों नहीं चाहिए तो 6a² माइनस 2a²। इसी में अगर जैसे ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल लिया मैंने, अगल बगल वाली साइड नहीं चाहिए, सिर्फ फ्रंट और बैक चाहिए, तो -2a² और कर दो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्यूबॉइड अगर आपको समझ में आ गया तो क्यूब तो इजी है बच्चों, क्योंकि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूले तो याद रखने ही है बच्चों, फॉर्मूले भूलने नहीं है, फॉर्मूले तो याद रखने हैं। पर फॉर्मूले आपको ऐसे याद रखने हैं कि क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा घुमाए तो आप घूमो मत, वहाँ पे कॉन्सेप्ट पुटअप करना आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, नोट कर लो, नोट करना चाहो तो ठीक है, नोट कर लो, टेक योर टाइम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, और भी आगे कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा आपका क्यूबॉइड और क्यूब किया है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।